हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज एक बहुत ही अच्छा पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं और वो है कक्षा चौथी के पाठ 7 घरौंदा। दोस्तों, बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बच्चे होते हैं और बड़े भी होते हैं तो हमको या कई लोगों को जानवरों से बड़ा लगाव होता है। और खासकर जब हम बच्चे होते हैं तब तो बहुत ज़्यादा लगाव होता है। हम ये नहीं देखते कि जो जानवर का बच्चा है वो गंदा है, कि उसमें कीटाणु हैं, या हमको उसको नहीं छूना चाहिए, बल्कि हम जो है उनके बच्चों को, यहाँ तक उन बड़े जानवरों को भी जो है अपनापन, अपनापन हमारे बीच होता है और हम उन जानवरों को छू लेते हैं, पा लेते हैं, उनके साथ रहने को जो है जी चाहता है। तो इस पाठ में हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है। तो देखिए कि झुमरी कहाँ से आई किसी को नहीं मालूम। झुमरी जो है एक कुतिया है जो एक गली में आ गई है, और कहाँ से आई है किसी को नहीं मालूम। मालूम यानी जानकारी होना, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आई है। उसे किसी ने पाला भी नहीं है और किसी ने उसको अपने घर में आश्रय भी नहीं दिया है, जगह भी नहीं दिया है। वह गली में रहती और गली की डटकर रखवाली करती। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा और महसूस भी किया होगा कि जानवरों में सबसे वफादार कौन सा जानवर होता है? तो कुत्ते जो है वफादार जानवर होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा निश्चित रूप से। गली का हर घर उसका अपना था। देखिए, उस कुतिया को जो है किसी ने पाला नहीं था, लेकिन किसी भी तरह से वह वहां से भोजन प्राप्त करती थी, इसलिए वो गली का हर घर उसका अपना था। यानी वो घर की जो है रखवाली करती थी वह। झुमरी गली मोहल्ले के सभी बच्चों को बड़ी प्यारी थी। बच्चे दिन भर उसे घेरे रहते थे। बच्चों को बड़ा प्यार होता है, वो उसके पास ही बैठे रहते, घेरे रहते, अपने माँ बाप के रोकने पर भी न रुकते। छिपा छिपा कर रोटी का टुकड़ा ले आते और उसे खिलाते। बच्चों के माता पिता पालक जो है बहुत डांटते थे कि बच्चे उसके पास मत जाओ, वो गंदी है, उसमें कीटाणु है, वो काट देगा। लेकिन बच्चे जो है अपने माता पिता की बातों को न मानकर उसको जो है रोटी के टुकड़े ला लाकर खिलाते थे। इस बार झुमरी के 5 पिल्ले पैदा हुए, है ना। आप लोग इस चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये झुमरी है और उसके चित्र में छोटे छोटे 5 पिल्ले, 1 2 3 4 5, है ना। जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? पिल्ले कहते हैं। तो 5 पिल्ले जो है पैदा हुए। बच्चों की खुशी का ठिकाना ना रहा, यानी वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। हर बच्चा उन्हें छू छू कर देखता और खुश होता। बच्चे कभी कभी उन छोटे पिल्लों को रोटी का टुकड़ा खिलाने का भी प्रयत्न करते, पर छोटे पिल्ले अपनी माँ का दूध पीकर ही मस्त रहते। बच्चों को यह नहीं मालूम कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो उतने जल्दी खाने पीने के आदी नहीं होते हैं। वो तो उनके माँ के दूध जो है सबसे बड़ा पोषण होता है, और माँ का दूध जो है बड़ा स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता है। तो बच्चे जो है अनजान वश उनको रोटी का टुकड़ा खिलाने का प्रयत्न करते, लेकिन जो पिल्ले थे वो तो अपनी माँ का दूध पीकर ही मस्त रहते। तब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और जो समय था वो सर्दी की थी, जैसे अभी जो है सर्दी प्रारंभ हो चुकी है। झुमरी और उसके पिल्ले खुले आसमान के नीचे ही ठंडी रात बिताते थे। और चूंकि इस झुमरी को किसी ने पाला नहीं था, तो इसको क्या करना पड़ता था? मजबूरी में अपने खुले आसमान के नीचे ही इनको रातें बितानी पड़ती थी। दूसरे दिन सब बच्चों ने देखा कि एक पिल्ला मर गया। अब अत्यधिक ठंड की वजह से एक पिल्ला मर गया। तीसरे दिन एक और पिल्ला चल बसा यानी मर जाना, गुजर जाना। किसी ने कहा बेचारा ठंड के मारे मर गया, इनका घर बनाना चाहिए। सबने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, बेचारों का घर बनाना चाहिए।
थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले गए। तो ऐसा कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो बोलने वाले तो हजारों हो जाते हैं लेकिन करने वाले कोई नहीं होते। यहाँ पर जो है उन्होंने बात की कि हम जो है इसके लिए घर बनाएंगे, लेकिन सब अपने अपने घर चले गए, बात को भूल गए। सब बच्चों के साथ अमिता भी रोज पिल्लों से खेलती। खेल कर घर आती तो माँ डांटती, तूने जरूर उस गंदे पिल्लों को हाथ लगाया होगा। कहना नहीं मानती, चल साबुन से हाथ धो। माँ के कहने पर अमिता हाथ धोती, लेकिन एक विचार उसके मन में बार बार घुमड़ता रहता। रश्मि का घर है, दीपक का घर है, मेरा घर है, सबका घर है, झुमरी और उसके पिल्लों का घर क्यों नहीं है। अमिता जो है संवेदनशील लड़की थी, वह सोचती है कि भाई मेरे दोस्तों का घर है, नाम भी पढ़ती है ना, सबका घर है, मेरा घर है, लेकिन उस पिल्ले का घर क्यों नहीं है। वह कभी सोचती कि रात में मुझे लिहाफ में भी ठंड लगती है। देखो बच्चे, यहाँ पर लिहाफ, लिहाफ जो एक उर्दू शब्द है, इसका मतलब होता है रजाई, है ना, जो हम कंबल ओढ़ते हैं उसी उसी को क्या कहते हैं, लिहाफ। तो वह कहती है कि रात में मुझे लिहाफ में भी ठंड लगती है, जब मैं रजाई ओढ़े रहती हूँ, कंबल ओढ़े रहती हूँ, फिर भी मुझको ठंड लगती है। पिल्लों के पास तो कोई कपड़ा भी नहीं, इन्हें कितनी ठंड लगती होगी। वो बेचारी लड़की सोचती है कि मैं तो घर के अंदर रहती हूँ, ऊपर से लिहाफ यानी कि मैं कंबल ओढ़े रहती हूँ, फिर भी मुझको ठंड लगती है। और वो जो बच्चे हैं, कुत्ते हैं, वो तो खुले आसमान में है, उनको कितनी ठंड लगती होगी, वह जो है सोचती है। ये क्या है, ये उनका प्रेम है, बच्चों का जानवरों के प्रति प्रेम है कि वो जो है उसके बारे में सोचते हैं। और यह जो है सही बात भी है, और कुछ हद तक जो है जानवरों में और मनुष्यों में अंतर भी है, क्योंकि भगवान ने सबको बनाया है और सबका ध्यान भी रखा है ना। भगवान ने क्या किया है कि जो पशु हैं उनके शरीर पर बाल दिए हैं, है ना। और आप लोग देखेंगे, जैसे भेड़ बकरियों की बात करें तो सामान्य में जो भेड़ बकरी होते हैं उनके शरीर पर बाल कम होते हैं, और वहीं जो पहाड़ी या बर्फीले स्थान पर रहने वाले भेड़ या बकरियां होती हैं, उसको यदि हम देखें तो वहां उसके बाल और लंबे लंबे होते हैं। तो ये क्यों होते हैं, ये इसीलिए होते हैं कि उनको ठंड से बचा सके, वर्षा से बचा सके, है ना, उनकी त्वचा बची रहे और वो गर्म रहे, इसके लिए वो अनुकूलन जो है उनके शरीर पर होता है। तो आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। उस रात को अमिता ने डरते डरते अपनी माँ से कहा, माँ, झुमरी और उसके पिल्ले जाड़े में मरते हैं। बाहर वर्षा हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, इन्हें अपने बरामदे में बैठा दो ना। अपनी माँ से कहती है कि डरते डरते कहती है, क्यों डरती है भाई, क्योंकि उसकी माँ तो उसको उसके पास जाने नहीं देती है। तो वह बोलती है कि पिल्ले जाड़े में मर रहे हैं और बाहर वर्षा भी हो रही है, पानी गिर रहा है, तो ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो क्यों ना इन्हें बरामदे में आप बिठा दीजिए। तो माँ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उल्टे वे तो आग बबूला का मतलब होता है गुस्सा हो जाना। गुस्सा होकर अमिता को लगी डांटने, तो पागल हो गई है, झुमरी 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 के पिल्ले, हरदम इसकी रट लगाए रहती है। मैं कल ही इनका इलाज कराती हूँ। माँ ने डांट दिया और यह भी कह दिया इसका मैं इलाज कराती हूँ। नौकर से इन्हें दूर जंगल में छुड़वा दूंगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उन्होंने कह दिया कि जिस कारण जो है तुम इतनी परेशान हो रही हो, उसको ही मैं जो है हटवा दूंगी। समस्या के जड़ को हटा देना, यही कहलाता है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। झुमरी झुमरी कहती हो ना, मैं झुमरी और उसके बच्चों को जंगल में भिजवा दूंगी, चल चुपचाप बैठकर अपना लिखने का काम पूरा कर। इस प्रकार जो है अमिता की माता ने उसको डांट दिया। माँ की डांट फटकार सुनकर अमिता शुबकने लगी, यानी रोने लगी, सिसकने लगी। कल को झुमरी और उसके पिल्लों को दूर जंगल में छुड़वा दिया जाएगा, यह सोच सोचकर वह व्याकुल हो गई। रोई और खूब रोई, बहुत रोई।
रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई। क्यों? क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी, अपनापन जो है हो गया था। इसलिए उस जानवर के भगाए जाने की बात सुनकर ही उसको बुखार आ गई। माँ खाना लाई तो उसने उसकी ओर आंख उठाकर देखा भी नहीं, इतना क्रोध उसके मन में हो गया। खाना रखकर माँ रसोई में काम निपटाने चली गई। 1 घंटे बाद लौटी तो खाना ज्यों का त्यों रखा पाया। अमिता सोई पड़ी थी और अमिता चुपचाप सोई थी। माँ ने उसे आवाज दी, अमिता चुप। अमिता ने उसे माँ ने उसे झिंझोड़ा, यानी कि उसको उठाने का प्रयत्न किया, आवाज लगाई। वह तिल भर भी न हिली। वह तो न जाने कब से बेहोश पड़ी थी। उसको जैसे ही पता चला कि उसकी माँ जो है उन कुत्तों को भगा देगी, वो बेचारी बेहोश हो पड़ी थी। उसका शरीर गर्म तवे की तरह तप रहा था। माँ की चीख निकल गई। अमिता का पिताजी पत्नी की चीख सुनकर दूसरे कमरे से दौड़े दौड़े आए। जब उसकी माँ ने चीखा, है ना, उसके बच्चे जब अपने बच्चे पर आई तो माँ जो है परेशान हो गई। तो उसके पिताजी भी आए। पिताजी ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने लड़की की जांच की, तेज बुखार था। उन्होंने एक सुई लगाई और थोड़ी देर बाद लड़की ने आंखें खोल दी। तब डॉक्टर बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, अब यह ठीक है, इसे आराम करने दें। डॉक्टर चले गए। अमिता को शीघ्र ही फिर नींद आ गई। माँ को भी अभी तक नींद आई भी न थी कि अमिता नींद में बार बार बड़बड़ाने लगी, माँ पिल्ले कू बोल रहे हैं, इन्हें ठंड लग रही है, इन्हें मेरे पास लिहाफ में सुला दो माँ। वह बोलती है कि इन बच्चों को फिर से मेरे लिहाफ में सुला दो। क्यों? क्योंकि वो ठंड से कांप रहे हैं। माँ ने बेटी को प्यार से थपथपाते हुए कहा, कुछ नहीं है बेटी, चुपचाप सो जाओ। कुछ समय बीता। माँ भी बेटी की पीठ थपथपाती हुई सो गई। मुश्किल से 2 घंटे सोई होगी। अचानक चौंक कर उठ बैठी। अमिता पलंग से गायब थी। एक जगह ढूंढा, हर जगह ढूंढा, अमिता वहां कहीं नहीं थी। खटपट सुनकर अमिता के पिताजी भी उठ बैठे। घर का कोना कोना छान मारा पर अमिता का कोई पता नहीं चला। अमिता बेचैन थी, वो घर से भाग गई। माता पिता दोनों परेशान, लड़की कहाँ गई? सोचा पड़ोसियों को जगाएं, पुलिस को सूचना दे। दोनों पति पत्नी बाहर गली में आए और उन्होंने रहमान साहब के मकान की घंटी का बटन दबाया। रहमान साहब अपनी ऊनी चादर कंधे पर डाले हुए दौड़े दौड़े बाहर आए। रहमान साहब को अमिता के माता पिता ने अपनी परेशानी सुनाई। भाई साहब, अमिता शाम से बीमार थी, अब अचानक घर से गायब हो गई है। यह तो बड़ी परेशानी की बात है। क्या तुम लोगों ने उसे डांट तो नहीं दिया था? रहमान साहब ने पूछा कि तुमने जो है उसको डांटा तो नहीं था? पति पत्नी दोनों में से कोई उत्तर न दे सका। क्यों? क्योंकि उसने डांट फटकार तो लगाई थी। अचानक रहमान साहब ने गली में दूर तक अपनी टार्च की रोशनी फेंकी, यानी टार्च से देखा। देखिए टार्च जो जला रहे हैं ना, ऐसा लगा कि गली के एक दूसरे छोर पर कुछ है। वहां वहां पहुंचकर सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। गली में पड़ी हुई गीली मिट्टी से चिनकर वहां एक छोटा सा घर बनाया गया था। उस लड़की ने क्या किया कि जो मिट्टी थी, गीली मिट्टी, उसको यहां पर देखो, उस बच्ची ने अपने इन कुत्तों के प्रति प्रेम के कारण रात्रि में उठकर उनके लिए घर बना दिया। फर्श की जगह पुराने अखबार की गड्डी फैलाकर गुदगुदा बिछौना बिछाया गया था। उस पर सुलाए गए थे पिल्ले। और इस घर के बाहर ठंड में बैठी थी एक लड़की, जिसके शरीर पर एक भी ऊनी वस्त्र ना था। वह इस नन्हे से घरौंदे के बाहर बैठी पिल्लों को प्यार से निहार रही थी। वह थी अमिता। तो बच्चों, यहां पर देख के आप लोगों ने कि बच्चों का प्रेम कैसा निश्चल होता है ना। अपनी परवाह किए बिना उन छोटे छोटे बच्चों की परवाह करने के लिए अमिता, चूंकि उसको बुखार था, फिर भी इसका वह कोई अपने आप की चिंता न किए,
वह जो है उन छोटे पिल्लों की चिंता करते हुए उसके लिए रात्रि में घर बनाई और उसका देखभाल करने के लिए जुट गई। ये होता है प्रेम। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रयत्न होता है कोशिश, कड़ाके की यानी बहुत जोर की, जहमत मोल लेना का मतलब होता है परेशानी उठाना, आग बबूला हो जाना यानी बहुत अत्यधिक क्रोधित हो जाना, ज्यों का त्यों यानी जैसा का वैसा ही, निहारना का मतलब होता है प्यार से देखना, घरौंदा का मतलब होता है छोटा घर, खुशी का ठिकाना न रहना का मतलब होता है बहुत खुश होना। तो इस प्रकार ये पाठ खत्म होता है। और यदि आपको ये पाठ पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन साथियों ने, जिन पालकों ने, जिन बच्चों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, आप और उस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।